हाँ, तो हमारा अगला चैप्टर है नंदिता इन मुंबई। इस चैप्टर में ये ईवीएस में इसको पढ़ाते वक्त कई लोग क्या है बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसे हिंदी या अंग्रेजी के मतलब किसी पाठ की तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं। नंदिता वहाँ क्यों गई, नंदिता के मामा कौन थे, नंदिता की मम्मी कौन थी, वगैरह वगैरह। जबकि इस चैप्टर का जो एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से है, मेन पर्पस है दो अलग अलग लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, अलग अलग जीवन शैली, जो एक अलग अलग, एक गांव की जीवन शैली है और एक शहर की जीवन शैली है। इन दोनों के बीच में जो एक गहरी खाई है उसको बताने की कोशिश की जा रही है। जब एक बच्चा या एक लड़की गांव से शहर की तरफ जाती है तो गांव में भी वो लोग अभाव में जी रहे हैं, लेकिन गांव में वो अभाव अलग तरीके के हैं, और शहर में जा रहे हैं तो शहर का जो अभाव है वो अलग तरीके का है। इन दोनों चीजों को यहाँ पर बताने का पूरा प्रयास किया जा रहा है नंदिता इन मुंबई में। वहां पर वो, क्योंकि उसकी मदर बीमार है तो मदर का इलाज एक छोटी से जगह में नहीं हो सकता, इसलिए उसको अपने मामा के पास इतनी दूर में आना पड़ रहा है। और वो जो डिफरेंस देख रही है उस डिफरेंस को इस नंदिता इन मुंबई चैप्टर में बताया गया है। तो आप लोग इसको एक साइंस की तरह से पढ़िए कि ये डिफरेंस क्या है, क्यों होता है, इस पर कोशिश कीजिए सोचने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या चीजें बताई गई है। डिफरेंट लाइवलीहुड, डिफरेंस इन लाइफ ऑफ सिटी एंड विलेज, विलेज की लाइफ में क्या फर्क है और सिटी की लाइफ में क्या फर्क है। मोस्ट एसेंशियल थिंग इन लाइफ, मतलब ऐसा है कि एक जगह एक बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, एक जगह पूरा स्लम है। स्लम है यानी झोपड़पट्टी है, वहां पर लोग अपने जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ पर एक हाई राइज बिल्डिंग में क्या हो रहा है कि लोग आराम से सारी सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, और उन्हें के जस्ट बगल में ये चीजें चल रही है, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है उसको भी इस चैप्टर में बताया गया है। तो अबाउट द सिटी मुंबई, और मुंबई सिटी के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारियां हैं। तो चलिए इसके बारे में मैं केवल क्वेश्चन आंसर लेके चल रही हूँ, क्योंकि बुक में रीडिंग तो आप लोग कर ही लिए हैं, और इनके क्वेश्चन आंसर जो एक जनरल वे में है। मैं इस नंदिता ने क्या खाया, नंदिता ने क्या देखा वो नहीं बताऊंगी आपको, जो हमको इस चैप्टर से निचोड़ निकल के आना है उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। टेक द थिंग्स विच आर मोस्ट एसेंशियल फॉर वंस लाइफ, एक व्यक्ति के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो कि जीने के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर आपको उसको टिक करना है, राइट करना है, और जो ज्यादा एसेंशियल नहीं है, लग्जरियस आइटम है, उसको टिक क्रॉस करना है। ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर, यस बिल्कुल, ऑफ कोर्स ड्रिंकिंग वाटर के बिना तो इंसान जी नहीं सकता। क्लीन टॉयलेट, दिस इज द वेरी एसेंशियल थिंग फॉर वंस लाइफ, ये इस चीज को इस चैप्टर में बहुत जरूरी तरीके से उभारा गया है कि क्लीन टॉयलेट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि नंदिता ने भी जिस तरह से देखा टॉयलेट में बदबू आ रही है, पानी नहीं है, तो उसको वोमिटिंग तक होने की कोशिश हो रही है, और ये इस पर हम डिस्कस सबसे लास्ट में भी करेंगे। स्विमिंग पूल एसेंशियल है क्या, नॉट एसेंशियल, ये एक लग्जरियस आइटम है ना, मतलब विलासिता की वस्तु। न्यूट्रियस फूड, ये हर किसी के लिए जरूरत है, और जरूरी नहीं है कि ये महंगी चीजों में ही न्यूट्रियस मिले, आपको सस्ती और पौष्टिक चीज, सस्ती या हरी सब्जियों वगैरह में भी मतलब न्यूट्रिएंट्स मिल सकता है। फिर कार, नॉट एसेंशियल। फिर ज्वेलरी सेट, आपको गहने वगैरह जरूरी है क्या, नॉट नेसेसरी। इलेक्ट्रिसिटी, यस इट इज ऑल्सो एन एसेंशियल। पिज्जा बर्गर, ये एसेंशियल है क्या, जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं है। एनी ऑक्यूपेशन टू अर्न मनी, यस ऑफ कोर्स, जीने के लिए पैसा कमाना तो जरूरी है। तो पैसे कमाने का कोई भी ऑक्यूपेशन, चाहे आप नौकरी करें, चाहे कोई व्यापार करे, कोई आपके अंदर स्किल है उसको डेवलप करके पैसा कमाए, लेकिन पैसा कमाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसको देखिए, आप अपनी तरफ से भी कुछ और बातों को जोड़ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट स्लम ऑफ एशिया, ये है धारावी इन मुंबई में, मुंबई का सबसे बड़ा स्लम है,
इतने एक्चुअली यहाँ पर मैंने कहीं पढ़ा था कि करीब करीब 50% से ज़्यादा आबादी जो मुंबई में है वो स्लम एरिया में रहती है। तो ये सोचिए कि वहां पर कितना रश है, कितनी भीड़ है लोगों को, और भीड़ है, और ये एक आइलैंड है मुंबई। आइलैंड क्यों है? समुद्र से घिरा हुआ है, चारों तरफ समुद्र है। तो समुद्र और उसके मतलब उसको और फैलने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन लोग पूरे भारतवर्ष से वहां पर आ रहे हैं। भारतवर्ष से सारे जगह में लोग कुछ मतलब अच्छी बेटर लाइवलीहुड की तलाश में उधर पे पहुंचते हैं। कुछ वहाँ फिल्म सिटी का आकर्षण उनको खींच के लाता है, और वो आते हैं। लोग तो बढ़ते जाते, लेकिन एरिया तो उतने का उतना ही है। तो उतने छोटे से एरिया में ही उन लोगों को रहना है, इसलिए यहाँ पर स्लम की संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो करीब करीब 50% से ज्यादा आबादी स्लम एरिया में रहती है। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो व्हाट इज चौपाटी बीच फेमस फॉर? अब चौपाटी के बारे में भी इस चैप्टर में कुछ बातें कही गई है। ये इतना फेमस क्यों है? तो जो लोग चौपाटी घूमे होंगे उनको पता है कि ये बहुत बढ़िया जगह है अपना टाइम पास करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए। तो यहाँ पर एक इवनिंग स्पॉट भी है, वहाँ पर फ्रेश और कूल एयर भी फ्लो होती है, और बहुत सारी भेल पूरी, चाट, कॉर्न वगैरह सब चीज़ें बिकती भी है। कई सारे स्विंग झूले वगैरह भी हैं जो वहाँ पर झूले और मनोरंजन के सामान भी है। ऊपर से समुद्र का बीच तो है ही है, और सबसे बड़ा आकर्षण जो नए लोग जो वहां जाते हैं, जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो नए लोग वहां जाते हैं उन लोगों को एक आकर्षण ये भी लगता है कि कई फिल्म स्टार भी वहां पे घूमने आते हैं, क्या पता किसी फिल्म स्टार से मुलाकात हो जाए। ठीक है ना? तो इसलिए चौपाटी बीच तो बहुत फेमस है मुंबई का। और वहां के दो चौपाटी जो है, दो नहीं और भी बहुत से हैं, जैसे गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी, ये सब चीजें बहुत फेमस है। अब अगला क्वेश्चन है फिल द बॉक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी हुई है, और आपको जो ऑप्शन सिटी लाइफ में पॉसिबल है, जैसे कि मुंबई में, उसको सिटी लाइफ के इस बॉक्स में भरिए, और जो विलेज लाइफ में पॉसिबल है उसको विलेज लाइफ के बॉक्स में भरिए। जैसे सी है, रिवर है, बिग हॉस्पिटल्स है, फिल्म सिटी है, डबल डेकर बस है, बुल्लक कार्ट, मड स्ट्रॉ हाउस, स्लम, चाल, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन कहाँ पर आपको मिलेंगे? रिवर, ये मुंबई में मिलेंगे कि विलेज लाइफ में मिलेंगे? आप सोचिए। है पेव्ड रोड मतलब कि पक्की सड़क, है ना? ये पक्की सड़क आपको कहाँ पर मिल सकती है? हाई राइज बिल्डिंग, ये कहाँ मिलेगा? फार्मिंग, खेती किसानी, ग्रीनरी, हरियाली चारों तरफ, ट्रीज, मैनी प्लांट्स, ये कहाँ मिलेगा? ग्रीनरी है, ये नेचुरली आपको शहरों में उतना नहीं मिल पाएगा जितना विलेज लाइफ में मिलेगा। आईआईटीज, ऐसी आईआईटीज टाइप की बिल्डिंग, ये बड़े बड़े जो शिक्षा संस्थान है वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? विलेज लाइफ में मिलेंगे कि सिटी लाइफ में मिलेंगे? चौपाटी कहाँ मिलेगा? पगडंडी, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड मिला मुझे, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने हिंदी में ही इंगित किया यहाँ पर। पगडंडी ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आप ढूंढिए, और इसको प्रॉपर जगह में सिटी लाइफ के नीचे जो चीजें सिटी लाइफ में मिलेगी उसको सिटी लाइफ के बॉक्स में डालिए, और जो चीजें विलेज लाइफ में मिलेगी उसको विलेज लाइफ में डालिए। ठीक है? और आप पहले भर लीजिए, उसके बाद आंसर चेक कीजिए। ये देखिए यहाँ पर आंसर है, आप उसको पहले खुद से भरिए और उसके बाद चेक कीजिए। ओके, नेक्स्ट वन, देयर आर मैनी सेपरेट हाउसेज वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, इट इज कॉल्ड। मतलब बहुत सारे अलग अलग घर है और एक के ऊपर में एक है, इस तरह से यहाँ पर आजू बाजू में भी घर है लेकिन सब अलग अलग घर है, तो उनको क्या कहा जाता है? बंगला, चाल, हट या हाई राइज बिल्डिंग? डेफिनेटली इट इज कॉल्ड हाई राइज बिल्डिंग। और स्काई स्क्रैपर्स भी वहां पर मुंबई में बहुत दिखाई देते हैं। मतलब एक तरफ स्लम एरिया भी बहुत ज्यादा है और दूसरा स्काई स्क्रैपर्स भी वहां पर बहुत ज्यादा है। A big iron cage like system which take people up and down by pressing the button in high rise building। तो एक हाई राइज बिल्डिंग में एक आयरन केज के समान एक कोई व्यवस्था होती है जहां पर बटन दबाए और वो पीपल को ऊपर ले जा रही है, नीचे ले ला रही है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड लिफ्ट। ठीक है?
तो वेयर डू यू फाइंड गेटवे ऑफ इंडिया आपको कहाँ मिलेगा और इंडिया गेट कहाँ मिलेगा? तो गेटवे ऑफ इंडिया मिलता है मुंबई में, मतलब उसको आप मुंबई में देख सकते हैं, और इंडिया गेट आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसमें कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज कैपिटल इज मुंबई? ये तो आप सभी लोगों को पता है कि मुंबई किसका कैपिटल है, महाराष्ट्र का। वाई इज देयर सो मच रश इन मुंबई? मुंबई में इतनी भीड़ क्यों है? तो लॉट ऑफ पीपल कम हियर फॉर बेटर लाइवलीहुड, इट इज ऑल्सो करेक्ट। फिल्म सिटीज देयर, इट इज ऑल्सो करेक्ट। सी बीच एंड ब्यूटीफुल लोकेशंस आर देयर, इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट वन, ये अगला क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाई टॉयलेट्स आर नेसेसरी? आप सोचेंगे क्या बेतुका सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बेतुका क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है। WHO ने, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताया है कि दुनिया में कई मिलियन पीपल्स केवल टॉयलेट की कमी के कारण और सही सैनिटेशन, सही सफाई व्यवस्था न होने के कारण ही बीमार पड़ते हैं। अगर यही व्यवस्था सही कर दी जाए, दुरुस्त कर दी जाए, तो न जाने कितने व्यक्तियों को मरने से बचाया जा सकता है, तो और या उनको बीमार होने से बचाया जा सकता है। तो टॉयलेट्स आर क्रूशियल फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट। ह्यूमन वेस्ट का सेफ डिस्पोजल, मतलब उसको बाहर करने के लिए सबसे जरूरी है टॉयलेट। और अ क्लीन टॉयलेट कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम मैनी डिजीज लाइक डायरिया। आप ये भी देखिए, अगर आप एक बेकार गंदे से टॉयलेट में जा रहे हैं, पानी सही नहीं है, तो दूसरों की गंदगी से आप बीमार पड़ सकते हैं। डायरिया जैसी बीमारियां वगैरह, ये पानी अगर शुद्ध स्वच्छ नहीं है तो उसके कारण भी होता है। दूसरी बात, फॉर प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन पर्पस अ क्लीन टॉयलेट इज नेसेसरी। ठीक है, क्लीन टॉयलेट की बातें अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, हमने भी अपने ज़माने में बहुत देखा, और मुझे खुद भी याद है जब मैं गांव के स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो वहाँ पर लड़कियों को कितनी ज़्यादा परेशानी होती थी टॉयलेट न होने के कारण। तो ये बहुत ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी गर्ल्स लीव स्कूल बिकॉज देयर आर नो टॉयलेट्स इन द स्कूल। कई लड़कियां समय से पहले ही अपनी शिक्षा को छोड़ देती है क्योंकि स्कूल में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। तो ये एक बहुत एसेंशियल थिंग है। हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ, खाना मिल गया, पानी मिल गया तो चलिए चल गया, घर बड़ा सा है, लेकिन टॉयलेट कहीं पर भी कोने कांटे में रहा, यदि वहाँ पानी नहीं है तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। टॉयलेट को भी एक बहुत जरूरी इम्पॉर्टेंट थिंग के रूप में देखना जरूरी है, और हर घर में एक स्वच्छ टॉयलेट होना आवश्यक है। ये भी इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है। ओके, तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा। तो ये सारा चैप्टर का एक छोटा मैंने एक सार निकाला है, आप इसको करिए, डिस्कस कीजिए और जरूर सोचिए इसके बारे में। ओके, थैंक यू बच्चों। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।